अब जो नियमावली आया है, जो बाहर में लोग हैं जिनको जाना है, उसके लिए ये रास्ता साफ हो रहा है। इसको भी हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और शिक्षा मंत्री से बात हुई थी, हम लोग गए थे, संजीव जी के नेतृत्व में संजय सिंह थे, वीरेंद्र राज यादव थे, हम थे। उन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षक का एक एक समस्याओं का निदान समय सीमा के अंदर कर। मैं शिक्षकों से अपील करता हूं कि धैर्यतापूर्वक रहें, उनका सेवा निरंतरता भी होगा और जो भी समस्याएं, उन समस्याओं का निदान सदन में भी होगा और सदन से बाहर भी हम लोग कर रहे हैं। विशेष शिक्षक नियमावली में देखिए संशोधन किया गया है। अब जाकर इसको लेकर शिक्षक सवाल खड़ा कर रहे हैं और इसमें लगातार जो है उलटफेर की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एमएलसी अफाक अहमद हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अफाक जी, कैसे देख रहे जिस तरीके से विशेष शिक्षक नियमावली में संशोधन किया गया है, जिस तरीके से 24 नियमावली आया है? देखिए, नियमावली में जो संशोधन किया गया, पहले तो जो शिक्षकों का मांग था कि हम जहाँ हैं वहाँ रहने दिया जाए, सरकार ने उसको स्वीकार किया। हम सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अब जो नियमावली आया है, जो बाहर में लोग हैं जिनको जाना है, उसके लिए ये रास्ता साफ हो रहा है। इसको भी हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं और निश्चित रूप से शिक्षक हित में सरकार फैसला लेने के लिए वचनबद्ध है। और शिक्षा मंत्री से बात हुई थी, हम लोग गए थे, संजीव जी के नेतृत्व में संजय सिंह थे, वीरेंद्र राज यादव थे, हम थे। उन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षक का एक एक समस्याओं का निदान समय सीमा के अंदर कर लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस 9 वर्ष इसी महीने में बहुत सारा चीज़ सामने आ जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी। अफाक जी, सबसे बड़ा यह सवाल है कि पुरानी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षक कह रहे हैं कि इतने वर्ष तक हमने काम किया है और उस सेवा को समाप्त करके नए सिरे से सेवा को जोड़ना कहाँ तक ये उचित है? देखिए, नए तरीके से सेवा नहीं जोड़ा जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने सदन में बात रखी थी और शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो सेवा निरंतरता, सर्विस कंटिन्यूएशन की बात है, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और सकारात्मक विचारधारा सरकार का है। और निश्चित रूप से मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, अपने शिक्षकों को बताना चाहता हूं कि उनके जो पुराने खिदमात हैं, सेवा है, उस सेवा को सरकार काउंट करेगी। अगर काउंट नहीं करती है तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। लेकिन आंदोलन की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि सरकार सकारात्मक है और शिक्षा मंत्री से संजीदा आदमी है, वो चाहते हैं कि काम जल्दी से जल्दी हो, उसमें ये गंभीर हैं और संवेदनशील हैं। हमें विश्वास है इस शिक्षा मंत्री से, सुनील कुमार सिंह से, कि निश्चित रूप से इस काम को करेंगे। प्राधिकार सेवा समाप्ति, इसके साथ ही अफाक जी बिहार कैडर बना दिया गया है, जो कहीं भी कभी भी ट्रांसफर कर जाएगा। इसको लेकर भी क्या बदलाव होगा? बदलाव इसमें भी होगा, इसमें भी बदलाव का प्रबल संभावना है। वो कैडर से कोई मतलब नहीं है, ये कोई IAS और IPS नहीं है, ये शिक्षक हैं और समाज से जुड़े हुए लोग हैं। इनकी खिदमात हैं, इनकी सेवाएं हैं, इन सेवाओं को नज़रअंदाज सरकार नहीं कर सकती है। मैं कह रहा हूं कि एक एक करके जो काले बादल छाए हुए थे, वो एक एक करके धीरे धीरे छंट रहे हैं, रोशनी हो रही है और शिक्षक हित में हो रही है। इसलिए इसमें इसको ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। मैं शिक्षकों से अपील करता हूँ कि धैर्यतापूर्वक रहें, उनका सेवा निरंतरता भी होगा और जो भी समस्याएं, उन समस्याओं का निदान सदन में भी होगा और सदन से बाहर भी हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार सकारात्मक है और चुनावी वर्ष है, हम लोग भी नज़र बनाए हुए हैं और लगातार सरकार का जो व्यू आ रहा है, उस व्यू से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे साथ सकारात्मक रवैया सरकार का है। देखिए, सकारात्मक रवैया जो है सरकार का हो सकता है। जो शिक्षक है वो परेशान न हो, उनके हित में शिक्षा मंत्री काम करेंगे। यह बातें अफाक अहमद ने कही है। एमएलसी अफाक अहमद जी ने यह साफ तौर पर कहा है कि शिक्षकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तमाम अनेक विसंगतियों, मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बीते दिनों शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, देखने वाली बात यह होगी किस तरीके से विशेष शिक्षक नियमावली में शिक्षकों के हित में कार्य शिक्षा विभाग या फिर बिहार सरकार करती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत